बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कम्युनिटी मेडिसिन के अनऑब्जर्व्ड या स्टैटिक स्टेशंस में नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑलरेडी इसकी 5-6 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, ये 7th है कि इसमें सबसे पहले उन्होंने लिखा हुआ क्वेश्चन क्या है हमारा, वो रीड कर लेते सबसे पहले हम। द बर्थ वेट इन एलबीज ऑफ 7 चिल्ड्रन इन अ ग्रुप वॉज 8, 5, 4, 12, 15, 5 and 7. केयरफुली रीड द सिनेरियो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड. अब मीन, मीडियन एंड मोड लास्ट ईयर फार्माकोलॉजी के ऑस्पी में भी था और तब मैंने उसकी वीडियोस बनाई थी, डिटेल से हमने किया था। वैसे भी सब ने मैट्रिक लेवल तक मैथ्स में भी मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड करना हमने सीखा हुआ है, अब सबको आता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है, सबसे पहले तो हम मीन करेंगे। उन्होंने मीन कहा हुआ तो मीन कैलकुलेट करेंगे, फिर मीडियन एंड मोड। अब मीन के लिए तो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मीडियन एंड मोड फाइंड करने के लिए ना हमने इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। तो हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले हम इन टर्म्स को फर्स्ट स्टेप करते ही हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, फिर उसी से हम मीन, मीडियन एंड मोड फाइंड कर लेंगे। अब टर्म्स कौन कौन सी हैं, स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट इसके अंदर है, अब मैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रही हूँ। जो गिवन डाटा है वो पहले लिख रहे हैं, दैट इज़ 8, 5, 4, 12, 15, 5 and 7। अच्छा, जब आप टर्म्स लिख रहे होते हैं तो एक दफ़ा लाजमी ना क्रॉस चेक कर लिया करें। पहले तो आपने सबको चेक करना है कि 8, 5, 4, 12, 15, 5, 7 उसमें गिवन है। और दूसरा आपने ना नंबर काउंट कर लिया करें अपने आंसर शीट से भी, और जो आपने लिखे हैं टोटल कितने आपके होते हैं, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है। और आपने अब साथ अपने क्वेश्चन पेपर से भी उसको देखना है कि उधर कितने थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7। तो इसको आपने क्रॉस चेक लाजमी करना है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ एरर, ठीक है। अब इसका हमने फाइंड करना है मीन, मीडियन एंड मोड। सबसे पहली चीज़ मैंने क्या कहा था कि इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। अरेंजमेंट करने के बाद ये कैसे आ जाएगा, ये थोड़ा ब्लर आ रहा है, ओके। 4, 5, 4, 5, 5, 5 दो बार है, फिर 7, 8, 12 एंड 15, ओके। अब इसकी 3 चीज़ें हमने फाइंड करनी है, मीन, मीडियन एंड मोड। मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। सिंपल मीन का फॉर्मूला भी आ सकता है, तो यू शुड रिमेंबर सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज हम करेंगे 4 + 5 + 5 + 7 + 8 + 12 + 15 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। ये सारी वैल्यूज डिवाइडेड बाय 7 आ जाएगा, ये मीन की वैल्यू आएगी। मीडियन क्या होता है, मिडल वैल्यू। अब अगर तो ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होना तो हम यहाँ से पेयर बना लेते हैं, दो के, दो यहाँ से हुए पेयर में आए, 4 and 5 and 12 and 15। उसके बाद यहाँ से और यहाँ से, तो ये सेंटर में बचा है 7। बिल्कुल जो सेंट्रल वैल्यू है ना वो मीडियन होगी इसका, वो 7 है। मोड होती है मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू, तो इसमें 5 ही है जो डबल या रिपीट हुई है, तो 5 इसके अंदर इसका मोड आ गया। अगर ये था इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़, सॉरी ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़, अगर इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हो ना, मीडियन फाइंड फिर हम कैसे करते हैं, जो सेंट्रल 2 वैल्यूज़ होती हैं ना उनका सम करते हैं और डिवाइडेड बाय 2। इधर ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ थे, 7 थी वैल्यूज़, तो 3 हमने यहाँ से छोड़ी, 3 यहाँ से छोड़ी, और दरमियान वाली जो सी आई वो मीडियन में आ गई। अब मीन कैलकुलेट कर लेते हैं इसका, विच इज़ इक्वल टू 4 + 5 + 5 + 7 + 8 + 12 + 15, ये है 56 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 8। तो इसका आंसर निकला 56 डिवाइडेड बाय 7, और ये आंसर आ गया 8। अब इसकी की देख लेते हैं यहाँ से। मीन 56 डिवाइडेड बाय 7, 8 आ गया। ये मेरे मोबाइल का मसला नहीं है, ये जो पिक्चर है वही ब्लर है इस वक्त। और मीडियन है इसका 7, जो हमने मिडल वैल्यू निकाली, और मोड 4, यही हमारी निकली थी वैल्यूज़, ठीक है। मीन 8, मीडियन 7 एंड मोड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा ये इंटरेक्टिव स्टेशन आ गया। अ पर्सन इज सिटिंग ऑन द चेयर इन फ्रंट ऑफ यू, एजुकेट हिम रिगार्डिंग हेपेटाइटिस बी एंड सी। मैं इंटरेक्टिव स्टेशन अलग वीडियो में कराती हूँ,
या फिर इसके साथ ही कर लूँ। मैं इसकी वीडियो का हेडिंग बना रही थी अनऑब्जर्व स्टेशन की, तो मैं ये नेक्स्ट में करा देती हूँ आपको ना, ये वीडियो यहीं पे कट करके नेक्स्ट स्टेशन में आपको मैं ये करवा देती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ये इंटरेक्टिव स्टेशन है। इससे पहले भी हमने एक इंटरेक्टिव स्टेशन किया था हैंड वॉश वाला। इंटरेक्टिव स्टेशन की कुछ बेसिक गाइडलाइंस हैं कि आपने जैसे हम बीएस में करते थे ना, हमने जाके वैसे ही उनसे थोड़ी सलाम दुआ करनी है, फिर उर्दू में हम लेके चलेंगे इसको। ये की में तो इस वक्त इंग्लिश में लिखा हुआ है कि किस किस चीज़ से हो रहा है ट्रांसमिशन, लेकिन आपने सारा जब ये इंटरेक्टिव स्टेशन में आपने बोल के बताना होता है, इसमें लिखने वाला नहीं होता, तो आपने वो सारा उर्दू में बताना है, उसको बताना है कि किस चीज़ों से ट्रांसमिट होता है और क्या क्या है, इससे रेलिवेंट एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाती हूँ। नोट्स मैंने इसके बनाए हुए थे बल्कि यहाँ पे। दिस वन के इंटरेक्टिव स्टेशन में ना एक तो आ रहा था कि एजुकेट अ पर्सन रिगार्डिंग हेपेटाइटिस बी एंड सी, और साथ इस ये स्टेशन अलग होता है अगर कोई हो के नीडल प्रिक इंजरी हुई है फ्रॉम थ्रू हेपेटाइटिस बी पेशेंट, ये भी आया हुआ है। ये पास्ट ऑस्पी के दोनों क्वेश्चन हैं, तो उसमें आपने डिफरेंट मैनेजमेंट करनी है, लेकिन इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करती हूँ इंटरेक्टिव स्टेशन के साथ। अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेशन कर लेते हैं, कोई भी स्टैटिक स्टेशन जो है ये है देयर इज़ अ फैमिली ऑफ 6 कंसिस्टिंग ऑफ 2 पेरेंट्स already immune and 4 children who are susceptible to measles. There occurs a primary case and within a short time 2 secondary cases among the remaining children. Calculate the secondary attack rate. अच्छा, ये सिंपल सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन इसमें सब लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। सेकेंडरी अटैक रेट एक होती है चीज़, एक होती है प्राइमरी अटैक रेट। मैं आपको इसको ना नोट्स से समझाती हूँ कि ये किस तरह हमने कैलकुलेट करना होता है। ये देखें, एक होता है इंडेक्स केस। इंडेक्स केस होता है कि वो फर्स्ट केस जो कम्युनिटी में या फिर किसी भी पॉपुलेशन में आया है, जो कि इन अटेंशन ऑफ द पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी आया, कि जिसको सपोज कोरोना का फर्स्ट केस जो आया था वो इंडेक्स केस था। अब फिर एक होता है प्राइमरी केस, फिर सेकेंडरी केस। प्राइमरी और सेकेंडरी केस ना एक फैमिली के रिस्पेक्टिव हम बात कर रहे होते हैं कि किसी फैमिली में वो पहला बंदा जिसको कोई केस हुआ है, एक्सपोजर हुआ है, वो प्राइमरी केस है। ठीक है, प्राइमरी केस वाला जो सा होगा वो होगा अटैक रेट। अगर हम एक फैमिली की बात करें तो वो फैमिली के जिस मेंबर को वो प्राइमरी केस, और एक पॉपुलेशन में मोस्ट रेलिवेंट नहीं है, फैमिली के लिए होता है दोनों चीज़ें। सेकेंडरी अटैक रेट में क्या है कि या फिर इसमें हम एक स्पेसिफिक कम्युनिटी या एक स्कूल की बात कर लें, एक क्लास की बात कर लें, तो उसके लिहाज से हम प्राइमरी केस कह देते हैं। तो वो पहला बंदा फैमिली का जिसको हुआ केस, या वो पहला बंदा एक क्लास में से जिसको कोई डिजीज़ हुई थ्रू द इंडेक्स केस, तो वो प्राइमरी केस होता है। सेकेंडरी केस में वो लोग आते हैं कि जो प्राइमरी केस की वजह से या प्राइमरी केस से एक्सपोज हुए और उनको वो बीमारी लग गई, तो वो सेकेंडरी अटैक रेट है। सपोज के कोरोना आ गया हमारी कम्युनिटी में, उसका पहला केस आया तो हमने इंडेक्स केस कह दिया। आपकी फैमिली में किसी फैमिली में सपोज ऐसा हुआ कि एक लड़के को या उनके भाई को हो गया कोरोना, वो फर्स्ट केस था उस फैमिली का, तो वो था प्राइमरी केस। अब उसकी वजह से उसकी छोटी बहन को हो जाता है और उसके छोटे भाई को हो जाता है, तो वो सेकेंडरी केसेस हैं। ठीक है, अब हमने सेकेंडरी अटैक रेट जब फाइंड करना होता है ना, तो उसमें सेकेंडरी केसेस डिवाइडेड बाय ससेप्टेबल पॉपुलेशन माइनस प्राइमरी केसेस होता है। ठीक है, ससेप्टेबल पॉपुलेशन वो सारे लोग हैं जिनको बीमारी हो सकती है। किन लोगों को बीमारी हो सकती है? जो उसके खिलाफ इम्यूनाइज नहीं होंगे। तो ससेप्टेबल पॉपुलेशन में से जिन जिन लोगों की वैक्सीनेशन हुई हुई है, जो लोग इम्यूनाइज हैं, उनको हम माइनस कर देते होते टोटल पॉपुलेशन में से। ससेप्टेबल नहीं है वो, जिनकी इम्यूनिटी है, जिनको वैक्सीनेशन हुई हुई है, उनको डिजीज़ नहीं हो सकती, तो सबसे पहले तो हमने उन लोगों को माइनस कर देना है। फिर आते हैं प्राइमरी केसेस, उनको भी हमने माइनस कर देना है। ठीक है, एक तो हमने ससेप्टेबल पॉपुलेशन कैसे फाइंड किया कि हमने टोटल पॉपुलेशन में से जो इम्यूनाइज थे, मुझे ख्याल है मैं इसको लिख के समझा दूँ, वेट अ मिनट। टोटल पॉपुलेशन में से जो लोग इम्यूनाइज थे हमने उनको माइनस करना है। यहाँ पे करते हैं। ससेप्टेबल पॉपुलेशन कैसे फाइंड होगी? ससेप्टेबल पॉपुलेशन इज इक्वल टू टोटल माइनस वैक्सीनेटेड। जो वैक्सीन हुए हुए थे ना, जिनकी वैक्सीनेशन हुई